हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और मैं दुकान पर आ चुका हूँ। टाइम भी आज 10 बज रहा है। आज बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मान लो। और सफाई वफाई सब कुछ कर लिया, झाड़ू वाड़ू सब कुछ। पहले तो मैं क्या करता था, घर से स्टार्ट करता था, या तो दुकान का शटर खोलता था जब ब्लॉग स्टार्ट करता था। आज मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। पापा को चाय वाय सब ले आया और पापा मार्केट गए हैं आज दुकान का सामान लेने। फेस्टिवल है ना आज उस चीज़ का, जैसे फेस्टिवल में जैसे चल 15 अगस्त आ रहा है, उस चीज़ का जैसे फ्रॉक हो गई, तिरंगे वाली टी शर्ट हो गई, ख़त्म हो रही थी, अब वो फिर से लेने गए। और मिलिट्री सूट भी बिकते हैं हमारी दुकान पे। मैंने आपको दिखाया होगा शायद पहले वाले ब्लॉग में। मिलिट्री सूट हो गए वो भी देते हैं, पुलिस वाले सूट हो गए वो भी देते हैं। और कृष्ण जी के भी कपड़े देते हैं, जब मतलब हर फेस्टिवल के तो कपड़े मिलते हैं हमारे यहाँ पे। हर फेस्टिवल के जितने भी फेस्टिवल है, जैसे जन्माष्टमी हो गया, मैरी क्रिसमस हो गया, और 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, कावड़ आते हैं, कावड़ के कपड़े भी मिलते हैं। सारे फेस्टिवल, और तो मुझे थोड़े बहुत याद भी नहीं है, सारे फेस्टिवल के कपड़े मिलते हैं ऑल अराउंड। और गाइस पापा भी मार्केट गए हैं, और पापा तो 12-1 बजे तक आएंगे। तो मैं अभी दुकान पे बैठा हूँ सुबह। और फिर पापा के आते ही फिर जब जब जाऊँगा नहाने धोने, क्योंकि अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ इसलिए। ये होती है तिरंगे वाली फ्रॉक, मैंने आपको दिखाया होगा पूरा बाहर पहले वाले ब्लॉग में। तो ख़त्म हो रही है, देखो इधर सब खाली पड़ा होगा, सब ख़त्म हो गया, थोड़ी बहुत रह रही है, ठीक है ना। और मिलिट्री सूट दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। देखो आपको दिख रहा है, ये वाला तो पुलिस वाला सूट है। ये देखो गेट पे भी टंग रही है तिरंगे वाली टी शर्ट, फ्रॉक देखो ऐसी होती है, बच्चे की फ्रॉक है। वाइस मिलिट्री सूट देखो ये वाला, ये भी हमने बाहर टांग रखा है। इसके साथ पूरा सेट होता है, सीटी होती है, बंदूक होती है, और बहुत कुछ होता है। बंदूक की बेल्ट होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो पुलिस वाले डिब्बा है। तो मैं एक बात बताऊँ, पुलिस वाला का सूट में इसकी कैप वैप सब होती है। देखो सीटी की वो बंदूक इसके नीचे रखी हुई है, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो वो ये बेल्ट वेल्ट रखी है सारी नीचे। बंदूक है रही, देखो ये बंदूक है, पूरी सेट है। ये देखो दिख गई, चलती भी है ये, ऐसी बात नहीं, खिलौना है, ऐसे चलती है ये। तो गाइस ये होते हैं मिलिट्री के कपड़े पूरे। आपको ये रिकैप पीछे, एक डिब्बे में ये मान लो 6-7 पीस होते हैं, पूरा डिब्बा है। ये भी ख़त्म हो रहे हैं, ये भी पापा लेने गए, क्योंकि फेस्टिवल में 15 अगस्त के फेस्टिवल में प्रोग्राम में मिलिट्री सूट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। मिलिट्री सूट हो गया, और बच्चे की फ्रॉक होगी, लड़की जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी तिरंगा टी शर्ट या तो फ्रॉक, ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं। गाइस आपको मैं एक सीन बताता हूँ, सुबह सुबह मेरे साथ क्या सीन हुआ। मतलब स्कूटी लेके मैं सुबह आ गया था दुकान पर, और पापा आते हैं, चाबी तो मेरे पे थी, मैंने पापा को चाबी दी। मेरे ने क्या करा, पहले तो मतलब स्टार्ट नहीं हो रही थी वो, उसका ना मीटर ना डाउन हो गया था, तो किक से स्टार्ट करी, फिर मैंने किक मार ली। फिर किक मारते जैसे अब आजकल स्कूटी ऐसी आ रही है। पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ पूरी क्या हुआ मेरे साथ। किक मारी मैंने, किक मारते ही नीचे तो कर दी, पर उसे मैं ऊपर करना भूल गया। फिर मैंने उसे डबल स्टैंड पे लगा रखी थी, उसे मैंने डबल स्टैंड पे लगा के किक लगेगी, ओबियसली बात है ना। और किक तो मैंने ऊपर नहीं करी, पर स्टैंड ऊपर कर दिया, वो किक नीचे रह गई और स्टैंड ऊपर हो गया, डबल स्टैंड। तो वो अटक गई, फिर वो ना पीछे हो सकता ना आगे हो सकता, ये सीन हो गया। फिर बाइक की दुकान इत्तेफाक से हमारी बरार में ही है, मतलब बहुत पुरानी दुकान है, जानकार है, पापा का दोस्त है, तो उसी से फिर हमने ठीक करवाया। तो ये वाला मैटर हो गया था मेरे, तो यार इतने पसीने छूटे हुए, क्योंकि सुबह सुबह पापा जल्दी में जा रहे हो, ये मैटर हो गया। और बाइक की दुकान भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ दिखते, पर इत्तेफाक से ना जल्दी भी खोल ली थी, तो ठीक करवा लिया। और यही सीन हुआ था मेरे साथ। और डिक्की, स्कूटी के जो डिक्की होते हैं ना हमारा, उसमें ना हेलमेट रहता है हमेशा। तो हेलमेट अब पता नहीं 2-3 दिन से मिल नहीं रहा। पापा गुस्सा कर रहे हैं हेलमेट का है, क्योंकि जाना आना होता है वो बाहर, और हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। पापा हेलमेट के बिना जाते नहीं है कहीं बाहर, हेलमेट होना बहुत, हेलमेट पहन के ही जाते हैं हमेशा, ये मान लो। और हेलमेट है नहीं, तो मैंने क्या करा, घर पे गया, पहले तो भैया से पूछा भाई हेलमेट क्या है। हेलमेट वो बोल रहा है, मेरे को उसे भी नहीं पता भाई क्या बोल रहा है। मैंने बोला ऑफिस ऑफिस में भूल गया होगा, एक बार चेक कर लियो। फिर बोला हाँ क्या पता ऑफिस में होगा, तो अब चेक कर लेगा, बताएगा कभी। तो पापा उसका, मैं फिर उसका भैया का हेलमेट लेके आया था, देखो नया खरीद के लाया, ये वाला हेलमेट दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये वाला हेलमेट है, मतलब बहुत महंगा है, स्टाइलिश है बहुत ज़्यादा। देखो मैं दिखाता हूँ, पूरा कवर है, नीचे से भी स्टाइलिश है, कान वान के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है हेलमेट। पापा को दिया, पापा को यही खोलना नहीं आ रहा था, मेरे को भी नहीं आता, पता नहीं बहुत, फिर बहुत मुश्किल से मेरे को पता लगा, ये खोला जब जाके, है ना। ये इसके ब्लैक शीशे, पापा ब्लैक शीशे वाले हेलमेट नहीं पहनते कभी भी, पापा ने मना कर दिया। और ना छोटा भी लग रहा था पापा को, बहुत टाइट लग रहा था, मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हमारे जैसे बंदों के लिए तो कंफर्टेबल है, तो पापा ने कभी ऐसा हेलमेट पहना भी नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा था पापा को। पापा को ना नॉर्मल सिंपल हेलमेट पहनना पसंद है, ये मान लो। पापा ने बोला भाई हेलमेट ले ले, मैं और किसी से हेलमेट मांग लूँ। फिर हमारी बाइक की हमारे बराबर में बाइक की दुकान है ना, रिपेयरिंग करता है, तो हेलमेट उसी से ले लिया था।
उस पर भी हेलमेट हेलमेट ऐसे ही होते हैं, ऐसे ले लेता, अब आके दे देंगे, जब मार्केट से आएंगे तो आके दे देंगे। तो इस हेलमेट को पीछे रख देते हैं यहाँ पे, और अब घर जाऊँगा तब ले जाऊँगा, देखते हैं फिर। गाइस 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 गाइस, गलती से रात को कल मैं लंच यहीं भूल गया पापा का, देखो ये रहा, ये रहा लंच यहीं तो भूल गया गलती से। अब ये मान लो कल का पड़ा हुआ है, धुला भी नहीं है, स्मेल आ रही होगी, तो अब यहाँ से जाके धोना पड़ेगा, जब पापा आएंगे मार्केट से तो धोऊंगा, फिर जब जाके आधे घंटे बाद उसके बाद लंच ले जाऊँगा। पर अभी पापा आए नहीं है, 12 बज गए, अभी आए नहीं है, वेट करते हैं फिर निकलते हैं। नहाना धोना भी है, नहाया धोया नहीं हूँ, गंदा हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। फ्रॉक है बच्चे की, बहुत प्यारी फ्रॉक, मैं शाइनिंग करती है, बहुत प्यारी फ्रॉक है, बहुत ज़्यादा। गाइस 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 गाइस, रुको 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 रुको, मतलब ये मान लो आज बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, और क्योंकि पापा भी लेट आए थे, तो अब रात के हम ये मान लो, आपको मैं टाइम बताऊँगा ना, यकीन नहीं मानोगे, 10 बजने वाले हैं रात के, ये मान लो मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ। आपको मैं किस मुंह से बताऊं, क्योंकि पापा भी लेट आए थे और 3-4 बजे तक वो आए थे, और उसके बाद भी थोड़ा दुकान की सफाई वफाई, मतलब थोड़ा माल वाल बाहर साइड करा फेस्टिवल के, तो ये मान लो फिर घर के पापा का खाना वाना लेके आया सब कुछ, तो मतलब मान लो नहाया भी नहीं। अब मैं दुकान बढ़ा के जाऊँगा, अब नहाऊँगा। खाना तो खा लिया था घर जाके, पर नहाया नहीं हूँ मैं भी, पर घर जाके अब रात को जाऊँगा, जब जाऊँगा। अब बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल बिजी से बोलते हैं, और फ़ोन में उस टाइम पे वाला दोपहर के टाइम तो चार्जिंग ही खत्म हो गई थी, 3-4 बजे के मैं क्या दिखाऊँ, क्योंकि दुकान पे बैठे बैठे भी तो सब कुछ दिखा नहीं सकता ना, तो बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाया है। और गाइस आपको एक चीज़ बताता हूँ, और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, फ़ोन आया था, वो फ़ोन भी आया था और ईमेल पे भी आ गया था, सब कुछ टाइमिंग वाइमिंग सब पता लग गई है। अब मेरे को एक्सिस बैंक बुलाया, उसके लिए एक्सिस बैंक जाऊँगा, जनकपुरी लोकेशन आई है, जनकपुरी में जाना पड़ेगा। पर एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं मतलब एक मेरे को कंफ्यूजन है, 2-3 दोस्त थे, मैंने उनसे पूछी तुम्हें कहाँ जाना है, वो उन्हें बुला रहे हैं जहाँ इंटरव्यू देने गए तो उसी ऑफिस में बुला रहे हैं, मुझे डायरेक्ट ब्रांच में बुला रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मेरा प्रोसेस इनसे आगे चल रहा है डॉक्यूमेंट में या पीछे चल रहा है, अब ये पता नहीं लग पा रहा। गाइस फिर कल जाना भी है तो देखते हैं, और यहाँ से बहुत दूर है मेट्रो स्टेशन, कम से कम मान लो 1.5-2 घंटे का रास्ता है, कम 19-20 किलोमीटर है। जाके देखते हैं कैसे क्या है, सब कुछ दिखाऊंगा कल वाले ब्लॉग में, और यही बता रहा था बस मैं आपको। गाइस मतलब मैं सोच रहा हूँ, मुझे मेरे हिसाब से या तो ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ से और कहीं ब्रांच मिल जाएगी एक्सिस बैंक की, या तो जैसे भी मतलब वहीं जाके पता लगेगा, मतलब ईमेल में सब लिखा हुआ है, जिससे जाके मिलना है, कोई अजीत नाम का बंदा है, उससे मिलना है, वही सब कुछ जो भी प्रोसेस बताएगा, वही वहीं से, उसी के बाद उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वहीं से पता लगेगा, ये मान लो। और गाइस मतलब ये मान लो दुकान बढ़ा के फिर सब्जी लेने जानी है, फिर घर जाऊँगा पूरा। और आज लेट बढ़ानी है 10:30 बजे, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना, इसलिए 10:30 बजे बढ़ानी है। और जैसी 15 अगस्त आएगी तो फिर 11-12 बजे बज जाते हैं टाइम, जैसे फेस्टिवल नज़दीक आता है उस हिसाब से। दुकान बढ़ा दी, देखो पसीने देख के आपको पता लग रहा होगा, इधर का शटर अभी नहीं लगाया है और इधर का भी लगा दिया है, सारा माल उतार लिया, देखो इस सारा का सारा माल उतार लिया। अब चलते हैं सब्जी लेने, शटर वटर गिरा के, ठीक है।脚下的路有些颠簸，汗水模糊了轮廓，别让疲惫困住脚步，风里也能开出花朵，别倒时，别盯着。